वतन से, हाँ, वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा, बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा। वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा, बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा। वतन से निहारे बाबा। मेरे लाडलो, तुमसे ही तो मेरी हर आशा है। मेरे लाडलो, तुमसे ही तो मेरी हर आशा है। इस दुनिया से हर दुख मिटाने को ही, इस दुनिया से हर दुख मिटाने को ही तुम्हें तराशा है। हमें ही बनना है आपके सफलता के सितारे बाबा, सफलता के सितारे बाबा। वतन से निहारे बाबा। सब पे रहम की दरिया बहाओ, आओ रहम दिल, सब पे रहम की दरिया बहाओ। मन सा सेवा सकाश दे, मन सा सेवा सकाश दे, सबको पावन बनाओ। सुन रहे हम धुन तुम्ही से, ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा। वतन से निहारे बाबा। अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए और देखिए दोनों बाहें पसारे सूक्ष्म वतन में बाप दादा मुझ फरिश्ते का आह्वान कर रहे हैं। उड़कर सेकंड में बाबा के सम्मुख पहुंच जाए।
निहारे उस रूप को संपूर्ण ब्रह्म तन में, उस फरिश्ते स्वरूप में विराजमान है शिव बाबा। बाप दादा के सम्मुख खड़े हो जाए। वो अचल, अडोल, अटल स्थिति में स्थित बाप दादा मुझ फरिश्ते को भी मस्तक से शक्तियों द्वारा, नयनों से दृष्टि द्वारा अचल, अटल, अडोल बना रहे हैं। मेरा ये संपन्न स्वरूप जिसमें मैं फरिश्ता संपूर्ण बाप समान हूं, जैसे बाबा की दृष्टि वैसी ही मेरी दृष्टि बनती जा रही है। जैसे बाबा की वृत्ति, मेरी वृत्ति भी बाप समान बन रही है। जैसे बाबा के संस्कार वही मुझ आत्मा के संस्कार बन रहे हैं। जैसे बाबा का मन वैसे मेरा मन, जैसे बाबा की बुद्धि वैसी ही मुझ आत्मा की बुद्धि भी दिव्य बनती जा रही है। निहारे बाबा के उस स्वरूप को अब बाबा अपना वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते पर रखते हैं और बाबा वरदान दे रहे हैं, जैसा बाप वैसा बच्चा, बाप समान संपन्न और संपूर्ण भव। उस वरदान को स्वीकार कर मैं फरिश्ता उतरता हूँ पांडव भवन के आंगन में। देखिए अपने आप को उस दिव्य भूमि पर, उस शक्तिशाली वातावरण में, और चले बाबा के कमरे में। बाबा के सम्मुख बाबा की इस दृष्टि से
मुझ आत्मा का हर शूद्रपना का संस्कार समाप्त हो रहा है। और मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण ब्राह्मण बनती जा रही हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संस्कार, संबंध, संपर्क, हर बात में संपूर्ण ब्राह्मणपना, जैसा बाबा वैसे ही फॉलो फादर। मैं आत्मा वहां से निकल कर चले बाबा की कुटिया में। बाबा के सम्मुख बैठ बाबा से ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति और दिव्य दृष्टि सदा के लिए ले लो। वहां से उड़कर मैं फरिश्ता शांति स्तंभ के सम्मुख वहां बाबा से लाइट और माइट भरकर संगम युग की विशेष शक्तियां भरकर चले हिस्ट्री हॉल। और देखे बाबा जैसे दर्पण है और मैं देखती हूँ अपनी सीरत को उस दर्पण में। अपनी सीरत और सूरत की चेकिंग कर वापस पहुंच जाए इस तन में। सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 30 जून 1973 और आज की डेट है 23 मई 2023। मुरली का टाइटल है बाबा और बच्चे। आज की जो मुरली है, इस मुरली में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुरली 4 पन्नों की है और चारों ही पन्ने क्वेश्चन मार्क और प्रश्नों से भरे हुए हैं। बाबा ने अपनी चेकिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं और इसी मुरली में बाबा ने फॉलो फादर के कई अर्थ बताए हैं, कई डेफिनेशन बताई है। और जैसे कि टाइटल है राजयोग, निरंतर योग, सहज योग, कर्म योग, इस सब को भी बाबा ने डिटेल में समझाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। राजाओं का राजा बनाने वाले
जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले। है ना, एक एक शब्द जैसे हमारा जो राजयोग है वो कैसा है, वो बाबा ने टाइटल में ही डिटेल में बता दिया। राजाओं का राजा बनाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले। यह संगठन कौन सा संगठन है? क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो? जान गए हो व जान रहे हो? जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मान कर चल रहे हो? शेरू भाई जी, मुरली शेयरिंग बंद हो गया है स्क्रीन। दीदी जी, आप मुरली कौन सी रीड कर रहे हो? बाबा और बच्चे, वही जो आप शेयर कर रहे थे। ठीक है दीदी, कर रहे हैं। जी जी। तो बाबा पूछते हैं, जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मान कर चल रहे हो क्या? पहली स्टेज है जानना। अब ये जो 3 पॉइंट्स हम रीड करेंगे ना, इसको सभी अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है? बाबा कहते हैं पहली स्टेज है जानना, दूसरी है मानना और तीसरी स्टेज है चलना। क्या कहा बाबा ने? जानना, मानना और तीसरी स्टेज अंडरलाइन चलना। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने हाँ की उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवर लास्टिंग है? कौन सी थी तीसरी स्टेज? चलना, है ना? तो बाबा पूछते क्या ये स्टेज एवर लास्टिंग है? तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। मैं कौन हूं? यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना? मुख्य स्वरूप और मुख्य नाम कौन सा है? जैसे बाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना? वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर व गुणों के आधार पर बाप द्वारा गाए हुए हैं। उनमें से मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। तो पहले ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारिया बने। सरनेम ही अपना यह लिखते हो। अपना परिचय किस नाम से देते हो और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व कुमारिया। इस मरजीवा जीवन की पहली पहली छाप यह लगी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणपन की। पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने तो यह पहला नाम ब्राह्मणपन का
वह ब्रह्मा कुमारियों का पड़ा, जो कि तीसरी स्टेज तक एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग अर्थात, डेफिनेशन बता रहे बाबा, एवरलास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा। क्या क्या? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा, सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो क्या? संकल्प में भी व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई न दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है, यह तो पहले भी सुनाया है। क्या उसी प्रमाण एवरलास्टिंग स्टेज है? वह ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। जैसा बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है, क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं व कमजोर संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं? अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों? बाप अचल, अटल, अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। फॉलो फादर का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन अब फॉलो फादर की पहली डेफिनेशन बताते बाबा। फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर व हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है? क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है, जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। दूसरी डेफिनेशन क्या? जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। ऐसी ईश्वरीय सीरत वाली सूरत हमारी हो तो कहेंगे फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वह सर्वगुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है? हर कर्म याद में स्थित रह करते हो? अब ये सब करना चाहिए, बाबा सारा सवाल के रूप में पूछ रहे हैं। जो कर्म याद में रह करते हैं वह कर्म यादगार बन जाते हैं। क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्म योगी बने हो? कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्म योगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो? जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है, या हर समय योग युक्त है? जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है? अर्थात एवरलास्टिंग है क्या? क्या क्या? कर्म योगी, निरंतर योगी
सहज योगी। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? देखो, ये कर्म योगी की और एक डेफिनेशन हो सकती है। ऊपर बाबा ने क्या बताया? कर्म योगी अर्थात हर हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त। और दूसरी डेफिनेशन बाबा सवाल के रूप में पूछते हैं। क्या कहे बाबा? क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? माना कर्म योगी वो है जिसे कर्म आकर्षित न करे, लेकिन योग शक्ति से वो कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए, है ना? अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाए? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना। जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। देखो, बहुत गुह्य बात है। क्या कहते बाबा? जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए जाते हो, तो क्या उत्तर देते हो? जब कोई आपसे पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए जाते हो, तो क्या उत्तर देते हो? सहज ज्ञान और सहज और राजयोग सीखने जा रहे हैं। यह तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो। जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है, तब तो सहज ज्ञान कहते हो ना। बाबा अपने ही शब्दों में हमें पकड़ रहा है। तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो क्या? बाबा ने कहा सहज ज्ञान कहते हो तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो क्या? जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अंडरलाइन, हमारा धंधा। पहले फर्ज याद दिलाए। फर्ज क्या है? फॉलो फादर करना। अब ब्राह्मणों का धंधा क्या है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज होती है ना। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो ना? प्रश्न पूछा था कि जब कोई आपसे पूछते कि आप यहाँ क्या सीखने जाते हो, क्या सीख रहे हो, तो उत्तर में क्या था? सहज ज्ञान और राजयोग। तो जब बाबा ने ऊपर सहज ज्ञान के ऊपर पकड़ लिया कि अगर सहज ज्ञान कहते हो तो क्या सदा ज्ञान स्वरूप बने हो? अब राजयोग पर पकड़ रहे हैं। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है? अभी संगम में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो
जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना। माना ऊपर बाबा ने कहा ज्ञान, फिर राजयोग के लिए योग, और सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन मतलब क्या हुआ? धारणा। तो बाबा कहे तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना। क्या पहले अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं, वह विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्म इंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में है क्या? अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो। राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। राजयोगी का और एक डेफिनेशन, अभी राज्य चलाने वाले, राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य के जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है क्या? तीसरी स्टेज क्या थी? पहली थी जानना मानना, और तीसरी थी चलना। माना एवरलास्टिंग करने की बात की थी ना बाबा ने। तो क्या कहे बाबा? सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है क्या? संकल्प को ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो क्या? ऐसे राजयोगी जो है उनको कहा जाता है फॉलो फादर। कैसे राजयोगी? जो अपने स्थूल कर्म इंद्रिय और श्रेष्ठ शक्ति आत्मा की मन बुद्धि और संस्कार को अपने कंट्रोल में रखे, उसको बाबा ने कहा क्या कहा जाएगा? फॉलो फादर। ऐसे राजयोगी जो है उनको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं, जिस द्वारा जिस समय जो कर्तव्य कराना चाहे वह करा सकता है, वैसे ही यह संगम युगी विशेष शक्तियां, यही आपके सहयोगी है। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि यह कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही अपनी सर्व शक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न करते हो या ऑर्डर ही करते हो? सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं? सहज योगी अर्थात सर्व शक्तियां क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी है? जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो? ऐसे राजा हो क्या? जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या 9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सदा सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी है क्या? इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण, जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है ना? क्या मालूम पड़ेगा? पहले बाबा ने क्या कहा था कि भविष्य में जो राज्य करेंगे उसके लिए अभी क्या है? अभी संगम युग में भी जो में भी राजा हो या सिर्फ, हाँ, तो बाबा ने कहा कि यहाँ अगर राजा बनेंगे तो ही संगम युग में राजा बन सकते हो, है ना?
तो बाबा ने कहा कि इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, है ना। 6 मास जो दिए हैं वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगम युगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके, उसके लिए यह समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे। 6 मास का अर्थ समझा? अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो। देखो बाबा यही पर होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। और बाबा ने 6 मास दिए थे अपनी इन कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को रेडी करने के लिए, एवर रेडी करने के लिए। तो ये हम होमवर्क के तौर पर वैसे भी ले सकते हैं। सीधा सीधा होमवर्क बाबा ने दिया। अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो। अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चला कर देखो। इस रिहर्सल के लिए 6 मास दिए हैं, समझा? अच्छा। सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा सहयोग, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्व शक्तियों को अपना सहयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प, संस्कार और कर्म कराने वाले, कर्म करने वाले, ऐसे संगम युगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हमें राजाओं का राजा बनाने वाले, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, हमें राजयोग सिखलाने वाले, हमें निरंतर योगी और सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्व प्रिय बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो क्या कहा बाबा ने आज मुरली में? जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। दीदी मेरा एक प्रश्न है। जी। कर्म भोगी, कर्म के वश तो कर्म भोगी, तो बाबा ने जो बोला है कि कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, कर्म के भोग भोगने से अच्छे व बुरे कर्म के वशीभूत हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अगर आप पॉइंट समझा दें। और कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्म के परतंत्र नहीं, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दीदी। थैंक यू। ओम शांति। जी ओम शांति। तो जैसे बाबा ने सीधे सीधे कहा ना कि अगर कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में हम आते हैं तो उसको कर्म भोगी कहेंगे। अगर कर्म की रिजल्ट के अच्छे व बुरे किसी भी प्रभाव में ना आए हम, चाहे वो कर्म करते समय हो, चाहे वो कर्म के पहले हो या बाद में हो, है ना, तो उस प्रोसेस से भी न्यारे, उसके रिजल्ट से भी न्यारे, हर बात से न्यारे, तो कर्म योगी कहलाएंगे।
और केवल न्यारे ही नहीं लेकिन बाबा की याद में रहकर कर्म करे तो उसे कर्मातीत कहा जाएगा। लेकिन अगर चाहे वो कर्म हमें सुख दे रहा है या कर्म दुख दे रहा है, तो उस कर्म के उस अच्छे व बुरे रिजल्ट के अगर हम अधीन हो या उसको भोगने में हम भोक्ता बन जाते हैं, तो फिर उसको कर्म भोगी कहा जाएगा। ये सीधी सीधी बाबा ने ही डेफिनेशन दी है ना। तो और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? ओम शांति। तो जी, तेजल सिस्टर ये बोलो। शॉर्टकट में यही है कि आपने जो कहा, बाबा ने जो कहा, कर्म भोगी मीन्स प्रभाव में आने वाला, और जो प्रभाव में नहीं आता है वो कर्मातीत। कोई भी प्रभाव में नहीं, कर्म का इनिशियली भी नहीं, वाइल डूइंग इट पर नहीं, और रिजल्ट भी नहीं, उसके फल में भी नहीं। तो तीनों प्रोसेस में अगर प्रभावित है तो कर्म भोगी है, प्रभावित नहीं है तो कर्मातीत है। ओम शांति। जी, शुक्रिया। और बताए, और क्या कहा बाबा ने आज? देखिए बाबा ने, जी तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि हम अपने संकल्प और कर्मेंद्रियों के राजा हैं। तो हम देखो जो शक्तियाँ होती है, हम जब बुलाते हैं तो वो शक्तियाँ आती है। तो इसके लिए हम उसके आवाहन करते हैं ना, और जो जो शक्तियाँ हम चाहते हैं तो वही शक्तियाँ हमें यूज करना है। और उसके लिए हम आवाहन करते हैं। तो उसके लिए हम अपने मन को ऑर्डर करते हैं, अपने संकल्पों को। तो हमें ये, तो हमारी जो मन है, जो संकल्प है, उसको हमें फुल स्टॉप और स्टार्ट ये लगाना हमें होना चाहिए। और हमें अपने मन और संकल्प को स्टॉप करना और कंट्रोल में रखना चाहिए। तब हम कर सकते हैं कि अपने मन को जब तभी भी राजा हम, कहलाएंगे ना। जी, और फिर हम उस मन को, मन से तो हम ऑर्डर करते हैं कि शक्तियाँ का कि आओ, और हम शक्तियाँ हम चाहते हैं। तो अगर हमारी मन कमजोर होगी और कंट्रोल में नहीं होगी तो हम कुछ और शक्तियाँ चाहेंगे, सहन शक्ति चाहेंगे, तो सामना की शक्ति आ जाएगी। ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, तो वो सही नहीं रहेगा। फिर उसके लिए, फिर उसके बाद में हमें जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि को भी हमें, मन तो हमारा क्लीन होना चाहिए, बट बुद्धि भी हमारा जो इंटेलेक्ट है वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो जिस परमान जहाँ बुद्धि जोन डायरेक्शन में लगाना चाहे, उस डायरेक्शन में वो बुद्धि जाए, ना कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जी चली जाए। जी, जी तो जी इसके लिए, हाँ जी, ओम शांति। जी। तो उसके लिए हमें अपना राजा बनना जरूरी है ना। जी अगर जी यहाँ राजा नहीं बनेंगे अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के और स्थूल इंद्रियों के, तो फिर भविष्य में उतना ही कम समय हमें राज्य भाग्य मिलेगा। अच्छा, बाबा ने देखना पहले पैराग्राफ में बाबा ने 3 चीजें कही, 3 स्टेजेस बताई। पहली स्टेज जानना, दूसरी मानना, और तीसरी है चलना। और बाबा ने अंत तक इस लास्ट वाली स्टेज को एवरलास्टिंग बनाने के लिए कहा, माना चलना। तो इससे क्या समझते हैं हम? जी अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जी बाबा बोलते हैं कि हमें अभी अगर हम संगम युग में राजभाग्य नहीं प्राप्त किए होंगे तो भविष्य में हम राजभाग्य नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए अभी संगम युग में ही हमें राजभाग्य प्राप्त करना है, बाबा बोलते हैं। जी, ओम संगम युग शांति में ही सिस्टर। राज्य भाग्य प्राप्त करना है। जी बहुत बढ़िया, ओम शांति। अच्छा, बाबा ने एक चीज कही, क्या क्या इसको बताएंगे कोई? चलना, इस चलने को एवरलास्टिंग कैसे करना है, और एवर चलना मतलब क्या समझते हैं इससे? मैं बोलूं ओम शांति? जी जी बोलिए नीता सिस्टर। चलने के लिए बाबा का जो इशारा है, बाबा की हर श्रीमत को हम फॉलो करते रहेंगे तो अंत तक बाबा जो कहते हैं ना कि चलना, वो हम सिद्ध कर पाएंगे। ओम शांति। जी, तो चलने से क्या समझते हैं? चलना माना क्या? बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। फॉलो करना, ओके जी।
और बताए कोई? ओम ओम शांति। शांति दीदी। अच्छा, एक एक कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी जी, जैसे ओम शांति। बाबा बोल रहे कि चलना, जैसे पहली दूसरी स्टेज में जहाँ बाबा के बारे में जैसे पूरा पूरा जानना, पहले बाबा को पूरा पूरा जानना, और उस पे बाबा जैसे मुरलियों में बोलते हैं कि बाबा की पूरा जानकर फिर चलना, फिर मानना और फिर चलना। तो जो बाबा को जाना है पूरा पूरा उसको जाने, और बाबा की श्रीमत जो बाबा ने बताई है उस पे पूरी रीति से चले, जैसे ब्रह्मा बाबा चले हैं उस रीति से चलना है। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। जी, अनीता सिस्टर बोलिए। दीदी इसमें जो बाबा ने तीसरी स्टेज बताई है एवरलास्टिंग चलना, तो उसमें बाबा ने बताया कि जैसे हर संकल्प, हर बोल, हर संबंध, संपर्क, सेवा, सभी ब्राह्मण मतलब स्टेज प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। संकल्प में भी, बोल में भी कहीं अंश मात्र भी मतलब उसमें शूद्रपन ना हो। संकल्प, बोल, स्वभाव, संस्कार, कर्म क्या जो भी मतलब है इसमें जरा सा भी हमारा केवल जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करना जैसे मतलब, तो ऐसे एक एक हमारा संकल्प भी बाबा के समान हो, उससे बोलेंगे चलना। ओम शांति दीदी। जी जी, चैट बॉक्स में आया है, देखिए, स्वरूप बनना। तो आज का जो वरदान है उसमें और आज के इस चलना, इसमें समानता नजर आ रही है किसी को? जी, नीलम सिस्टर बोलिए। दीदी ब्रह्मा बाप समान बनना भी मतलब वरदान में भी था, तो मैं हर गुण और शक्तियों का अगर, और इसमें भी अमृत वेले से लेके रात के सोते तक बाबा ने जो भी मर्यादाएं दी है ब्राह्मण आत्माओं को उसके अनुसार चलना, या जो भी हम संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, क्या मैं ये जो कर रही हूँ क्या ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा करते, ये सोचना यानी भी फॉलो फादर करना यानी चलना। अच्छा, राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। जी, पहले ओम जैसे शांति। राजाओं के पास 8 रत्न या 9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, वैसे बाबा कहते हैं अभी आपके पास भी अष्ट शक्तियां है। जिस समय जो शक्ति को कार्य में लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जब भी जिस शक्ति को ऑर्डर करो वो शक्ति ऑर्डर मानती है। इससे ही अपनी, अगर ये 8 शक्तियां आपके पास है, ऑर्डर में है, तो आपका भविष्य प्रारब्ध उसके ऊपर निर्भर करता है। ओम शांति। जी जी, अच्छा, नीलम सिस्टर आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। अच्छा, और कोई बोलना चाहते हैं? और किसी ने माइक अनम्यूट किया था? हाँ, ओम शांति। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। चलने से अभिप्राय बाबा का ये है कि जो बाबा ने शिक्षा दी है, श्रीमत दी है, उस पर हमें निश्चय बुद्धि होकर अचल अडोल रहकर उसको फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा पर कितनी भी प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने कितने उनको कोर्ट तक भी लेके गए, मारने तक पाए, लेकिन उनका निश्चय अचल अडोल रहा, अडिग रहा। ऐसा हमारा भी निश्चय अचल अडोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आज बताया कि बंदेलियों पर कितनी पवित्रता के लिए फेस करना पड़ता है, तो वो निश्चय बुद्धि रहे और बाबा की याद रहे, बाबा मदद करता है। तो चलना यही है कि हमें श्रीमत को पूरा फॉलो करना है। ओम शांति। जी, उज्ज्वला सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो पहली स्टेज जो जानना मानना और तीसरी है आप चलना। वीडियो बाबा ऑफ कर दीजिए उज्ज्वला सिस्टर, सॉरी, वीडियो ऑफ करिए पहले। हाँ हाँ जी, बोलिए। गलती से हो गया। जी जी। हाँ, तो बाबा ने कहा है जो पहली स्टेज है जानना मानना और तीसरी है चलना, और ये लास्ट तीसरी जो स्टेज है वो एवर लास्टिंग होनी चाहिए बाबा ने कहा है। और आगे बाबा ने क्लियर किया है कि मैं कौन हूँ। जैसे बाबा भी अनेक अपने कर्तव्य के आधार से उसका भी गायन है, लेकिन उनका मुख्य नाम क्या है, वैसे हमारा सरनेम बाबा ने क्लियर किया है आगे कि हमारा सरनेम ही ब्रह्म कुमार कुमारिया, ब्रह्मा मुख उषावली ब्राह्मण। तो अभी हम सारे एक परिवार के हैं, तो परिवार में जैसे होते हैं अलग अलग
अलग अलग स्टेजेस होती है। फिर हमें वैसे ही ब्रह्मा बाबा की तरह सबको एक समान दृष्टि से देखना है। विश्व कल्याण की वृत्ति रखनी है हमें और जी समाना है। सार में हाँ, सार में यही सार में है कि हम ब्रह्म कुमार और कुमारिया की वजह की तरह चलते हैं या नहीं, ये चेकिंग करनी है। थैंक यू। जी ओम शांति। जी ओम शांति। वसुधा वर्मा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। चलना वाला, जैसे बाबा ने बोला ये स्टेज एवरलास्टिंग मतलब जैसे जो मैं समझ रही हूँ, ये ज्ञान हमारा हमेशा के लिए स्वरूप मतलब जैसे हमारी स्थिति कई बार पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं जब हम ऑटोमेटिक मोड में या बहुत फास्ट काम के प्रेशर में होते हैं, तो कई बार मिक्स संस्कार के साथ हमारे कर्म हो जाते हैं। तो एक तो सदा अपनी एक तरह से स्थिति के लिए कि मैं कौन हूँ बिल्कुल कॉन्शियस, और अपने जो भी कर्म है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो इन्हीं धारणाओं का एक तरह से स्वरूप बन के मेरी प्रैक्टिकल लाइफ ही इसी का दर्पण होना चाहिए। ऐसा समझना है, और ये स्टेज निरंतर। जी, अब ये शब्द आया धारणा। क्या हम जानना ज्ञान, मानना योग और चलना धारणा कह सकते हैं क्या? जी अनीता सिस्टर, आपने बहुत देर से माइक अनम्यूट किया है, बोलिए। मैं तो दीदी बोल रही थी यही कि जो बाबा ने आज फॉलो फादर की डेफिनेशन भी बताई है हमें, तो फॉलो फादर भी मतलब एक जैसे बाबा की सूरत में बच्चों के ही गुण रूप दिखाई दे, जैसे बाबा के कर्तव्य है वैसे ही हमारे दिखाई दे, तो हम तभी बाबा को फॉलो फादर कहलवा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कहलवा सकते हो। जी बहुत बढ़िया। और देखिए अभी ये जो कहा ना आपने, इसी का आगे का प्रश्न जो था कि उसको एवरलास्टिंग कैसे करे, माना धारणा को, ये जो चलना है उसको एवरलास्टिंग कैसे करे। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। मैं बोल रही थी जो पॉइंट दीदी वो ये है कि बाबा ने हमें दर्पण भी बोला है, आप अपना दर्पण में देख सकते हो कि आपकी प्रारब्ध क्या होगी। तो अगर आप अभी आपकी अपनी शक्तियों पे कंट्रोल है और कितने समय वो कंट्रोल है, तो उसके हिसाब से आपको खुद समय पता लग जाएगा कि आपको वहां पे प्रारब्ध क्या मिलेगी, आप कितने समय सतयुग में रहेंगे। जितना समय यहाँ उनको कंट्रोल करेंगे उतना समय वहां राज्य करेंगे। जी रीटा सिस्टर बोलिए, आपने माइक अनम्यूट किया था। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। यहाँ अभी तक जो जानना, मानना और चलना की बात हो रही है ना दीदी, हम इसको इस रूप में भी तो देख सकते हैं कि हम जब ज्ञान में है तो हमने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, मैं तो नाम नहीं हूँ, ये पद पोजीशन नहीं हूँ। फिर मानना, फिर धीरे धीरे जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते चले गए तो हमने माना कि हाँ मैं आत्मा ही हूँ, मैं एक सूक्ष्म एक ज्योति बिंदु हूँ, मैं एक रिकॉर्डिंग, मेरे में 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है ना। और फिर धीरे धीरे हमने बाबा की श्रीमत को मानना भी शुरू किया और उसका स्वरूप बनने के लिए हम आगे बढ़े। ऐसे भी तो सोच सकते ना दीदी। बिल्कुल वैसे ही हुआ ना, जैसे मैं कौन हूँ और वो कौन है ये जानना माना ज्ञान हो गया, माना जानना हुआ। और जब हमें हाँ अनुभव जी। बाबा भगवान देने लगता है, बाबा देने लगता है, तो फिर हम उसे मानने लगते हैं, योग लगाते हैं, है ना। और हाँ जी। उसके बाद फिर चलना माना धारणा शुरू हो जाती है। अब प्रश्न हाँ ये जी। है कि इस धारणा को एवरलास्टिंग कैसे बनाएं। आज की जो साकार मुरली है उसका जो वरदान है वो और ये बिल्कुल मैच होता है। तो कोई बता सकते हैं इसको ऐसे कैसे एवरलास्टिंग बनाए। नीता सिस्टर बोलिए। मेरा जो वो प्रश्न के हिसाब से ही है, लेकिन आज की मुरली के हिसाब से नहीं। मैं सोच रही थी जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती जाए, मन वचन कर्म संकल्प संबंध संबंध जो भी बाबा बताते, उसमें जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारी धारणा भी स्ट्रांग होती जाएगी और निरंतर होती जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये एक तरीका है कि हम अपनी धारणा को निरंतर बना सकते हैं। जी अनीता सिस्टर बताएं। दीदी जैसे कि हम मतलब लौकिक में भी ये समझते हैं कि मतलब जैसा कोई बाप होता है
तो वो समझता है कि बच्चा या तो मेरे से भी अच्छा हो, मेरे जितना, तो मतलब उसका एक टारगेट ऐसा होता है कि बच्चा मतलब हमारे जैसा तो होना ही चाहिए। तो बाबा को भी मतलब ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि मेरे में, बाबा में एक भी कमी ना रहे, क्योंकि मैं भगवान की बच्ची हूँ, और तो भगवान के जो गुण है वो मुझ में होने चाहिए। तो इतना समझती हूँ दीदी। ओके, जी जी। जैसे देखिए चैट बॉक्स में भी आया है, चारू सिस्टर ने लिखा है कि एवर लास्टिंग माना बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, जैसे बाबा कहते हैं, है ना। और हर्षु सिस्टर ने लिखा है स्वरूप बनना माना उसको एवर लास्टिंग बना सकते हैं अगर हम स्वरूप बनकर चलेंगे। जी जी। और और कैसे उसे एवर लास्टिंग बना सकते हैं? सुचित्रा सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, जैसे आज का वरदान के लिए आप बोल रहे थे ना, तो बाबा ने आज वरदान में भी तो वही कहा ना कि हमारे जो गुण शक्तियां है ना, स्वरूप अर्थ है ना। जी हाँ, तो उसका स्वरूप का अर्थ यानी अपना रूप बन जाए, उसके लिए हमको मतलब ये नहीं हो कम अलग से मेहनत ना, हम वो है ही, वो हाँ, तो धारण उसको करे ही हम। इसका मतलब उसे नेचुरल नेचर बनाना है ना, हाँ, नेचुरल ताकि वो नेचर। हमेशा के लिए रहे, एवर लास्टिंग। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना कि यहाँ अगर आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो तभी भविष्य में बनेंगे। जो भी भविष्य में करना है उसका रिहर्सल पहले कहाँ होना है? संगम युग पर होना है। जब वो संगम युग पर नेचुरल नेचर बन जाएगा तो अपने आप ही भविष्य में हम ट्रांसफर हो जाएंगे। जी, माना स्वरूप बनना अपने है हाँ, वसु। अपने आप, हाँ, अपने आप ही निजी स्वरूप बन गए, उसमें जी हमको जी जी याद करना या मेहनत करने की जरूरत जी, है। बहुत बढ़िया। जी वसुधा सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। एवरलास्टिंग के लिए के अभ्यास में अटेंशन बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अटेंशन एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस, जो बाबा भी बोलते हैं, बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, या जिस भी संस्कार पे हम काम कर रहे हैं तो उस पे कंटिन्यूस अटेंशन बहुत जरूरी होगा। तो अपना एक एक पॉइंट उठाते जाएं और ऊपर काम करते जाएं। जी जी। जैसे शशि शशि प्रभा सिस्टर ने लिखा है स्मृति स्वरूप रहना, है ना, कि याद रहे सदा, अटेंशन रहे, जैसे आपने कहा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट शेयर करेंगे कोई? सवेरे की सॉरी, जी बताएं, एक लास्ट पॉइंट शेयर करें। कोई भी बता सकते हैं कि एवर लास्टिंग इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आज की मुरली में ना वरदान में क्या था, बाप समान बनना है, बाप समान संपन्न बनना है। तो जब मनन चिंतन किया तो 2 पॉइंट्स निकल कर आई थी कि कैसे जब हम इसको यूज करेंगे, बार बार स्मृति में लाएंगे, चलन में लाएंगे, तो ये नेचुरल नेचर बन जाएगा हर एक धारणा। और दूसरा है कि जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के समीप रहते हैं, तो उनके समान बन जाते हैं। ये हो गया शॉर्टकट, है ना। तो ऐसा है कि एवरलास्टिंग बनाने के लिए ये तरीके हैं। चलिए अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो आज की मुरली से क्या होमवर्क लेंगे? आज की मुरली से बाबा ने होमवर्क दिया ना, कि अपने हर सहयोगी को सामने देखो। कौन है सहयोगी हमारे? ये स्थूल इंद्रिया शरीर की, और सूक्ष्म माना श्रेष्ठ इंद्रिया मन बुद्धि और संस्कार। तो इन सब को, अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो, अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलाकर देखो। तो हम अभी कल के दिन, और रादर ये कहे कि ये पूरा हफ्ता हम ये होमवर्क ले कि हम रात को सोने से पहले हमारी सूक्ष्म इंद्रिया और स्थूल इंद्रियों को इमर्ज करें और देखें कि क्या ये हमारे प्रमाण चली है या नहीं, या कहीं उल्लंघन किया है। और पूरे दिन में बार बार ये अभ्यास करें कि जब हम संकल्प को स्टॉप करने के लिए कहे तो क्या वो स्टॉप होता है, और हम बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलने के लिए कहे तो क्या वो डायरेक्शन प्रमाण चलती है। उसको बार बार करके देखना है, ठीक है। तो ये होमवर्क हम लेंगे
अच्छा, एक मिनट के लिए हम अभी 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, फिर कॉल को एंड करते हैं। इस कॉल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। कितना महान